सभी दर्शकों को सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, जैसे कि आपको पता है कि हम 9 मार्च को गुरु रविदास महाराज जी का जयंती उत्सव मनाने के लिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के उस किले में आए हैं जो ऐतिहासिक और बहुत ही प्राचीन एशिया का सबसे बड़ा किला कहलाता है। कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़। पद्म विभूषण कवि मैत्री संघ के एक कवि बोलते हैं, इसके बारे में एक उन्होंने पद लिखा है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना मथुरा काशी, तीर्थराज चित्तौड़ को देखने को है मेरी अखियाँ प्यासी। तो मतलब इसकी एक ऐसी मान्यता थी कि इतना बड़ा किला देखने के लिए लोग, और इस किले में महत्वपूर्ण क्या है, मीरा जी का मंदिर और सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण पादुका। इसके दर्शन करने हेतु यहाँ देश भर में सतगुरु रविदास महाराज जी को देश और दुनिया में उनको मानने वाले लोग, उनमें आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। तो वो जहाँ जहाँ भी सतगुरु रविदास महाराज जी के चिन्ह पड़े हैं, उनके चरण पड़े हैं, वहाँ वहाँ उन दार्शनिक स्थलों के दर्शन कर अपने आप को बड़ा धन्य और पुण्य परमार्थ समझते हैं। तो ऐसे में ही 9 मार्च को यहाँ बड़ी भारी भीड़ रही और गुरु रविदास महाराज जी का जयंती उत्सव मनाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान कई स्टेटों के लोग शामिल हुए। हमारे यहाँ आगमन हुआ है राजेंद्र जी और हमारे सहयोगी अमित भाई और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के भी जो अनुयायी हैं वो भी बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में यहाँ आए हैं। और जितने भी तमाम देश और दुनिया में गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं वो अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए ऐसे ऐतिहासिक स्थानों पर उनके दर्शन करने हेतु दूर दराज से चल करके आते हैं। तो बहुत अच्छा, और राजस्थान के विशेषकर लोगों का बड़ा श्रद्धा और भाव देखने को मिला। बड़े मिलनसार और प्रेमी लोग हैं। तो इतनी बड़ी शोभा यात्रा दिल्ली और अनेकों प्रदेशों से आकर के यहाँ चित्तौड़ की धरती पर निकालना, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। ओहंग नमो गुरु रविदास, आपके चरण कमल की आस की जो दुख पाप का नाश। ओहंग सोहंग काटेम फांस, ओहंग दासन दंडी जाप, सोहंग सुमरन विटते वाम, ओहंग अंसा सुनवे वास। आसन बैठे संत रविदास, सतगुरु रविदास आए नमोस्तुते नमोस्तुते। तू ही रविदास, तू ही सच्चा अवतार, घट घट में तेरा वास है, सतगुरु कर दो बेड़ा पार। सतगुरु रविदास नमोस्तुते नमोस्तुते नमो नमः। हे करुणा निधान दया के सागर, गरीब निवाज गुसैया, दयालु कृपालु करता पुरुष, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी आपके श्री चरणों को में कमलों में दास का बंदगी कोटन कोट प्रणाम स्वीकार करें। दया करें, चमारों का भला करें, अंदन के भंडार बने, सभी सुख खुशहाल हो, मंगल हो, आनंद हो, सतनाम। दरबार में काशी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सभी संत समाज की सतनाम सतगुरु। बड़ा अच्छा सौंदर्यकरण है और ये सतगुरु रविदास महाराज जी की वही छतरी है। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि यही वो मीराबाई जी का ससुराल है और यहीं मीराबाई रहती थी, यहीं भजन बंदगी करती थी। तो ये उन्होंने अपने गुरु की याद में, स्मृति में यहाँ उनके चरण चिन्ह बनवाए हुए हैं। और इसको जो भी दुनिया से लोग आते हैं वो दर्शन करने यहाँ गुरु रविदास महाराज जी के ज़रूर मत्था टेकते हैं। इसी के ठीक सामने मीरा का मंदिर है। तो ये इस किले में ये मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है और ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी देखो, अभी यहीं सब मत्था टेकने के लिए बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। गुरु रविदास महाराज जी की चरण पादुका के दिव्य दर्शन करने के लिए ये यहाँ लोग बैठे हैं। ये पंजाब से जो संत सुरेंद्र दास जी और हरियाणा के ज्ञानी सज्जन सिंह जी
अपनी संगत को साथ में बस में लेकर के आए थे। जो संत सुरिंदर दास जी हैं कानपुर वाले, जलंधर वाले, उनकी संगत है। तो वो भी बस भर के पूरी आए थे श्रद्धा और आस्था में गुरु रविदास महाराज जी के प्रेम और भक्ति भरे गीत गा रहे हैं। और सभी ने यहाँ यात्रा की और गुरु रविदास महाराज जी की जय जयकार करते हुए, गुरु रविदास महाराज जी के चरण कमलों को नमस्कार करते हुए उनमें अपनी भाव प्रकट किए। और सच्ची आस्था और प्रेम का प्रतीक लोग गुरु रविदास जी को मानते हैं। तो ऐसे में ही मीरा का जो भक्ति काल में जिनका नाम सबसे सर्वोपरि है, तो मीरा सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण में आई। और मीराबाई का जन्म 1498 पालकी के कुड़की गांव मेड़ता में हुआ था। और महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से मीरा का विवाह हुआ था। भोजराज की मृत्यु के बाद जो है मीरा विरक्त हो गई थी, क्योंकि शादी के बाद ही लगभग 4-5 वर्ष के करीब में उनका देहांत हो गया था एक युद्ध के कारण। क्योंकि राजा महाराजाओं में बड़े झगड़े, मेरा मेरी के बड़े विवाद होते थे, ये भी मेरा वो भी मेरा, और जब तू मर जाएगा सारा मेरा। तो राजा महाराजाओं के लाड़ झगड़ों में, आपसी विवादों में बहुत कुल वंश बर्बाद हुए हैं। तो मीरा का जो था वो पहले से ही भक्ति भाव था। और मीरा गुरु महाराज जी को सबसे पहले जो हैं वो बनारस में एक स्थान है, उसका नाम है मैदागिन चौक। मैदागिन चौक पर, क्योंकि मृत्यु के बाद जो है मीरा पूरी तरह से जो है टूट गई थी। उसको समझ आ गया था कि ये जन्म और मृत्यु का चक्कर क्या है, कि जब लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो इसका तो मौत का तो पता ही नहीं है कब किसकी आ जाए कहाँ। तो उसने ये जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर खोजना चाहा। तो फिर उसको पता चला कि एक मोक्ष है, एक जीवन का चक्रव्यूह है ये, कि हम अलग अलग तरह से जो हैं जन्म जोनियों में भटकते रहते हैं, कभी कुछ बनते हैं। तो ये परमात्मा की एक रचना है, लेकिन इस बंधन को तोड़ा कैसे जाए। तो जैसे वो आध्यात्मिक संतों की संगत करी, उसने सत्संगों में रही, तो उसको पता चला कि देह में भी एक गुरु बनाना पड़ता है, कि गुरु से ही मोक्ष प्राप्ति मिलती है। तो वो उस समय के सबसे बड़े विद्वान, महान, तेजस्वी गुरु को ढूंढने के लिए चली। तो उनको ख्याति प्रख्याति उस समय सतगुरु रविदास महाराज जी की सबसे ज़्यादा थी। संत शिरोमणि के शिरमौर थे। तो यहीं से अपने पति की मृत्यु के बाद जो है मीरा यात्रा पे निकली थी कि मुझे गुरु बनाना है। तो मीरा के काशी में एक मैदागिन चौक है। मैदागिन चौक पर वहाँ प्रथम उपदेश गुरु रविदास महाराज जी ने दिया था। वहाँ से महाराज जी से उसने दीक्षा ली थी। तो ये वो राजमहल है, ये वो किला है जहाँ से उसके देवर ने, विक्रमजीत सिंह ने, मीरा को एक बार नदी में फिकवाया, कभी जहर के प्याले पिलवाए, वो भी गुरु महाराज की दया से फिर अमृत बन गया। फिर कहीं उसको तरह तरह के कई बार उसको नाग भिजवाया पिटारे में रख के कि ये सोने का ये हार भिजवाया है हीरो का आपके लिए, तो वो भी सांप भी हार बन गया। तो ऐसी सतगुरु रविदास महाराज जी की फिर लीला रही। मीरा फिर भक्ति वैराग में और साधु संतों को भोज कराने लगी। वो इन राजा महाराजाओं को अच्छा नहीं लगता था। पहले क्या था, थोड़ा एक ऐसी प्रथा थी कि महिलाओं को केवल भोग होने की और बच्चे बनाने की मशीन लोग समझते थे, कि बस वो यहीं रहें, वो अंदर कैद रहें, पैक रहें बस, और उसके अलावा उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। आज भी बहुत सारे इलाकों में ऐसा ही है, थोड़ी स्वतंत्रता नहीं है महिलाओं को। तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मीरा साधु संतों की संगत करती थी, सत्संग जाती थी, और यहीं वो भक्ति वैराग्य गीत गाती थी। जब उसको लगता था, लालसा होती थी कि गुरु महाराज जी, क्योंकि दूर है, काशी में और चित्तौड़ में, राजस्थान में बड़ी दूरी है, कि कोई कही और एक गुरु आमन की मन भावन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे, मान पड़ी ललचावन की, कोई कही और एक गुरु आमन की, मीरा कहे गुरु कब्रे मिलोगे, चेरी भई तो है दामन की, कोई कही और गुरु आमन की। तो गुरु के भक्ति भरे गीत, और दुनिया में बड़े आज भी उत्तर भारत के स्टेटों में, मतलब राज्यों में बहुत इन मीरा के शब्द और भजन के माध्यम से सुनने को मिलते हैं। बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत सुनते हैं। जहाँ जहाँ गुरु रविदास जी की बात होती है, वहीं वहीं मीरा की भी बात होती है। तो मीरा का नाता है गुरु रविदास जी से, इसको कोई नकार नहीं सकता। और उनके साथ साथ मीरा काफ़ी दुखी और प्रताड़ना भी सही मीरा ने इस महल में। तो मीरा जो है उसने अपने जीवन को एक आध्यात्मिकता की तरफ झुका लिया, और उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए
सब कुछ ठान लिया, क्योंकि वो सुंदर तो थी ही। तो राजा महाराजाओं को ये अच्छा नहीं लगता था कि एक लेडीज़ जो है हमारे घर की वो इधर उधर साधु संतों की संगत करे या इधर उधर जाए। उनको अच्छा नहीं लगता कि घर में मूंदने ढकने की चीज़ें हैं। तो 5वीं सदी में इसको बनाया गया था और इसको तीर्थराज भी कहते हैं इस महल को। इस महल में कुल 7 दरवाजे हैं। ये जो किला है इसमें 7 दरवाजे हैं और ये बहुत बड़ा किला है। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम से भी और एशिया का सबसे बड़ा किला है। बहुत सारी यातनाएं मीरा को दी, लेकिन मीरा ने गुरु रविदास जी का संयोग नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जाति से चमार थे और जाति की हीन भावना उसके अंदर से चली गई थी। वो जाति को नहीं मानती थी। जब कोई भक्ति सच्चा जो भक्त होता है वो जातिहीनता को नहीं मानता, वो जातियों में विश्वास नहीं करता। प्रत्यक्ष में ये जान लिया था कि ये देह में जो है साक्षात परमात्मा है सतगुरु रविदास महाराज, यही मेरी मोक्ष का द्वार है। वही बात है कि जैसे वो जब लैला और मजनू का किस्सा आता है, अरब देशों के वो थे, तो जब लैला की मृत्यु उसके सामने हुई मजनू के, तो वो बड़ा दुखी हुआ, रोया, बोलता था मुझे तो पता ही नहीं था कि हम लोग को वो मरना भी है एक दिन। तो वो बड़ा पछताया, बोलता है मैंने जितना नाम तेरा लिया है शायद उतना मैं परमात्मा का उतनी बार लेता लैला, तो मुझे वो पीरो मुर्शिद बना करके यहाँ पुजवा देता। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने भौतिकता में बताया है आध्यात्मिक गुरुओं ने कि हमारा जो जितना जीवन है वो जितना परमात्मा के वियोग में और उनके परमार्थ पुरुषार्थ में लगे उतना अच्छा है, नहीं तो पता नहीं कब बुलावा जाए, कब चलन हो जाए। इसलिए आदमी ये धार्मिक काम करता है, दान करता है, पुण्य करता है, ताकि हमारे बच्चे अच्छे रहें, हमारा घर बार सुखी रहे, कोई पीड़ा ना हो। आज कितने लोग हार्ट अटैक से परेशान हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं गंभीर ने उनको जकड़ा हुआ है, जो एक ही झटके में कई लाख रुपया जो है समेट लेती हैं। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां जो पीछा नहीं छोड़ती, दीमक की तरह होती हैं इंसान की देह में। तो ये सुख और दुख, लाभ हानि, कर्म धर्म अर्थ मोक्ष, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान बहुत अलग चीज़ है। तो क्या होता है कि साधु संतों की संगत करने से जो है आदमी को जो है वो मानसिक शांति तो मिलती है, उसको आत्मिक शांति भी, और भी कई तरह की यहाँ भी और वहाँ भी। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा है कि उर्वान पार के दानिया लिख ले हो आल पताल, मोहिजम डंड ना ला गई मैं तजले सर्ब जंजार। कि उर्वार पार के दानिया, उर्वार कहते हैं इस लोक को, उर्वार कहते हैं, उर्वार पार कहते हैं परलोक को, और दानिया कहते हैं धर्मराज को। कि धर्मराज तुझे जो मर्जी जलूल लिखना, लेकिन जो मेरी संगत में है, जो मेरा भक्त है, उसको तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो धर्मराज को भी चेतावनी दे रहे हैं। तो जो परमात्मा को मानने वाले हैं, सतगुरु को मानने वाले लोग हैं, जो भजन भक्ति करते हैं, उनका कोई उनको काल तो खाता ही नहीं, काल तो उनसे डरता है। धर्मराज और काल कभी भी आप देखिएगा, कोई जो भी सत्संगी होते हैं या सच्चे भक्त होते हैं, उनकी बुरी तरह से जो है मृत्यु नहीं होती। तो ये एक बड़े, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी काल जाल से बचा लेते हैं। जो सच्चे तपस्वी साधु संत होते हैं वो अपने भक्तों को एक्सीडेंट में बुरी तरह से नहीं मरने देते। तो ये एक जीवन जीने का, इसलिए लोग जो हैं आने को भंडारे लगाते हैं, दान करते हैं, कोई भी सेवा, गुरु रविदास महाराज जी का कार्यक्रम होता है, मंदिर बनवाते हैं, उनमें उनके स्टैचू दान करते हैं। तो तरह तरह से परंपरागत रूप से बहुत सारे ऐसी सेवा के काम करते हैं। तो ऐसे चित्तौड़गढ़ किले में अन्य स्टेटों से आए लोग दिल्ली गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का गुरु रविदास जयंती निकालना और बहुत बड़ी बात है। बहुत इन लोगों का आभार व्यक्त तो करना ही है। और राजस्थान के भी एक संस्था है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका भी मैं, क्योंकि वो राजस्थान की जो संस्था है गुरु रविदास महाराज जी की, हालांकि हमारे लोग बेचारे बड़े यहाँ निम्न श्रेणी में हैं, मतलब उनके काम धंधे भी वो मजदूरी वर्ग में हैं और मतलब वो उनके मकान भी कच्चे हैं, लेकिन उनकी मैंने आस्था देखी गुरु रविदास जी के प्रति कि यार वो बुजुर्ग लोग हैं और गुरु रविदास जी की समिति बना करके वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी गुरु का प्रचार हो। और मंदिर भी नहीं है, गांव-गांव में मंदिर नहीं है गुरु रविदास जी के। बड़ी बात है कि यहाँ निशान है, चित्तौड़ में गुरु जी के चरण पादुकाएँ, और किसी आध गाँव में मंदिर होगा, नहीं तो मंदिर भी नहीं है। और ये बैरवा बोलते हैं अपने आप को। तो इनकी यहाँ सहभागिता थी और इनके सहयोग से ही ये बाहर के स्टेट लोगों ने यहाँ काम किया है। तो एक दूसरे से हमारा मिलाप होता है। जो गुरु रविदास जी को मानता है वो हमारे लिए सम्मानीय, वो किसी जाति धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो गुरु रविदास जी के श्रद्धालु जनों ने यहाँ चित्तौड़ के किले में बड़ी शोभा यात्रा के रूप में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई। और आने वाले समय में देखना आप,
यहाँ ये संख्या लाखों में भी हो सकती है, लेकिन हमारे लोगों को धीरे धीरे ऐसा भी करना पड़ेगा। जो बड़े डेरे वाले संत हैं, काफ़ी अच्छा उनके पास पैसा आता है डोनेशन के रूप में, उनको यहाँ थोड़ा 1-2 बीघा ज़मीन लेकर के थोड़े थोड़े धर्मशाला के रूप में या वैसे बना, क्योंकि हमारे लोग जब आते हैं बाहर से वो बहुत पैसा बाहर जो है इनको दे करके जाते हैं होटल धर्मशाला में। और थोड़ा ऐसा भी हुआ कि यहाँ एक जैन दिगंबर वालों की भी संस्था है, उनके यहाँ जाति सर्टिफिकेट कॉलम होता है। तो जब ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के वो प्रधान हैं, वो उन संतों के लिए कमरा लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा दे देंगे हम, लेकिन जब वो फार्म भरा उस पर उन्होंने जाति भी लिखनी पड़ी, जाति का कॉलम है उन जैनियों की धर्मशाला में, तो उसमें लिखा जाटव चमार उन्होंने, तो वहाँ उन्होंने कहा हम आपको धर्मशाला नहीं देते। तो ऐसी इस तरह की भी बड़ी समस्याएं आज भी जाति चरम सीमा पे हैं। भाई आप लगा लो ये सामंतवादी स्वर्णों के यहाँ हम शोभा यात्रा निकाल रहे तो उनकी छाती पे से सांप उतरने जैसा है। ये तो क्या है कि एक यूनिटी है, ताकत है कहीं ना कहीं गुरु रविदास जी को। अब लोग थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं, उनकी विचारधारा का में जो जहर था वो कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग अब समझने लगे हैं कि इन वाद विवादों में कुछ नहीं रखा, अपना करो खाओ और सबका सम्मान करो। अगर वो सीधा हमारे गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तो भाई हम भी उनके किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करेंगे, सीधी बात है। तो ये तो अदला बदला है। अभी हमारे लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि जब ये तुम्हें घोड़ी नहीं चढ़ने देते, तुम्हारी शोभा यात्रा जयंती नहीं मनाने देते, फिर क्यों उनके पूर्वजों को, उनके कुलवंशियों को ढोते फिरते हो। आज भी हमारे लोग इन्हीं के ही राजा महाराजाओं को घरों में लगा करके पूजते हैं और वो लोग हमारे लोगों को घाट तक पे बैठने नहीं देते। तो ऐसा हमारे लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने कल्चर में लौटना पड़ेगा। तो भाई ये बहुत बड़ा महल है उस समय का, और गुरु रविदास जी के यहाँ चरण पड़े तो ये बड़ी बात है और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो आपको पता ही है राजाओं महाराजाओं के झगड़े में जितने भी महल भारत में हैं, गढ़ हैं, किले हैं, उन पे सब पे पक्षी कौवे बीट कर रहे हैं। वो क्योंकि मेरा मेरी के चक्कर में सब विनाश हुआ है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथाएं व व्यवस्थाएं जिन्होंने बनाई हैं वो आज खुद पछता रहे हैं, क्योंकि इतने सारे टुकड़े 6-7 धर्म इस भारत में हो गए जो एक ही मूल वंश के लोग थे। कुछ एक दूसरी और नस्ल बाहर से आई, उन्होंने यहाँ विवाद पाया और अलग अलग कैटेगरी बनाई, तो आज वो नुकसान भी भुगत रहे हैं। आज इस्लाम यहाँ है, क्रिश्चियन यहाँ पर फूल रहा है और भी दुनिया भर के धर्म यहाँ बढ़िया उफान पे हैं। तो स्वाद भी इन्हीं लोगों को आया है। हमारी तो बॉडी को भी गर्मी सर्दी टेम्परेचर सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता है चमारों में। तो यहाँ तो बड़ी बात है कि चमारों ने जो जिस हाल में भी हैं आज भी अपने गुरु रविदास जी को वो लोग मानते हैं। आप कश्मीर में चले जाओ, नेपाल चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ भी गुरु रविदास जी को, जहाँ भी आप जिधर भी जाओगे, गुजरात में चले जाओ, गुरु रविदास महाराज जी के छाप देखने को मिलते हैं, उनके भक्त लोग देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ भारत में 2 परंपराएं चली, निर्गुण और सरगुण। तो मानते हैं सरगुण की महत्वता ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे गुरु रविदास जी, कबीर जी और नानक जी ने नकार दिया। वो कैसे, यहाँ देवी देवतावाद है, उन्होंने कहा भौतिकता में है, ये भी आवागमन में है। तो जो देववाद है, देवतावाद है, ये आवागमन में इन्होंने बता दिया कि ये मोक्ष नहीं है, ये अमर पद को प्राप्त नहीं कर सकते। जो इनकी करेगा उसको देहदारी की गुरु आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। मीरा ने भी कृष्ण को खूब ढोया, खूब मनाया, खूब कुछ किया, लेकिन जब चोट लगी ना अंदर से, समझ आया कि वो संतों ने दोहे में भी कहा है कि गुरुबिन बाड़ा फेरते, गुरुबिन करते दान, और गुरुबिन दान हराम है, चाहे पूछो वेद कुरान। तो सब ने कहा है कि गुरु का महत्व बड़ा है, देहदारी गुरु, और गुरु भी पूरा होना चाहिए जिसको समझ हो, जो ध्यान वाले गुरु हों, भजन वाले गुरु हों, बंदगी वाले गुरु हों, जो योग्य हो। तो गुरु भी हमें सोच समझ के बनाना चाहिए, ऐसे नहीं जो आज दुनिया भर के गुरु बन के बैठे हैं और उनके कुकर्म जो हैं देखेंगे आप जो हैं तो वो जग हसाई वाले हैं। सनातन धर्म की तरफ दरअसल झुकाव इसलिए लोगों का ज़्यादा हुआ, नहीं तो लोगों को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने जितने भी देश भर में मंदिर बनाए हैं वो ज़्यादातर अच्छे सुंदर, फिर उनको ना सरकारी और जो NGOs बना करके उन लोगों ने ना फंड लेने का भी काम किया और बहुत देश में अच्छे मंदिर बनाए। हमारी जो कम्युनिटी है SC शेड्यूल कास्ट, उनको तो अभी तो 10-20 साल हुआ है थोड़ा सा अपने आप में सुधार करने के। भाई जैसे पहले कच्चे मकान थे, थोड़े अभी पक्के बन गए हैं, तो बस आर्थिक स्थिति सुधरी है या किसी की नौकरी वोकरी लग गई, वो थोड़ा अपने काम धंधों में अपने आप को बनाने में रहे, तो धर्म की तरफ या अपने पूर्वजों की तरफ ध्यान उतना नहीं गया। अभी थोड़ा गया है तो उसी से ही परिवर्तन आया है।
परिवर्तन तब होता है जब हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने धर्म के लिए, अपने पूर्वजों के नाम से निकाल लें। आप हिंदुओं से सीखें कि उन्होंने ऐसे ऐसे त्यौहार बना रखे हैं कि उनका ध्यान उनकी तरफ वो भूल ही नहीं सकते। उनके बच्चे बड़े होली, दिवाली, ये सब जो है उनके पूर्वजों की तरफ खींचती है उनको। तो ऐसे ही जितने भी हमारे भी अपने चमारों के पर्व होंगे गुरु रविदास जी के नाम से, तो उतना ही हमारे लोगों का भी ध्यान हमारे पूर्वजों की तरफ होगा। तो अच्छे अच्छे आयोजन होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया। ये चित्तौड़गढ़ शहर है और यहाँ हमारे लोगों का जो है निम्न स्तर है, हमने ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन जो ये लोग हैं वो ठीक ठाक लोग हैं। और हमारे लोग थोड़ा कमज़ोर तबका है राजस्थान में, लेकिन हम अपने आप को कमज़ोर ना माने। हम मेहनत कश लोग हैं, मेहनत कामकार लोग में से आते हैं। हमारा जो सूची है, क्योंकि ये जितने मंदिर, मस्जिद, महल यहाँ बनाए हुए हैं ये किसी राजा महाराजाओं ने नहीं बनाए, इनको बनाने वाले हमारे लोग थे। तो हम लोग जो हैं इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े जो हैं आविष्कारक हैं देश में। बताओ किस राजा ने ईंट लगाई अपने हाथ से, किस महल में? तो वो सब जो हैं उनका नाम बोलते हैं, बाकी इनको करण कराने वाले जो हैं हमारे लोग थे। तो सतनाम सिंह ने एक खोज की थी कि ताजमहल में भी हमारे लगभग 400 राजमिस्त्रियों ने काम किया था, जो उनके निर्माण करता थे, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हिस्ट्रिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो हम बारंबार उनका भी धन्यवाद करते हैं जो देश भर में अनेकों प्रकार से, चाहे हिमाचल में हो, बलद्वाड़ा मंडी में, या हिमाचल के साथ साथ पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, यूपी हो, जो आयोजन कमेटियां गुरु रविदास जी के नाम पर संस्था चलाती हैं और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करती है, तो उन सभी लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आगे की और जो वीडियो बनाऊंगा, मैं कुछ स्थानों के दर्शन कर आया हूँ राजस्थान में कि मंदिर ही नहीं है गुरु जी के। तो कहीं कहीं शुरुआत हुई है, ऐसी ऐसी दुर्लभ जगहों पे गया हूँ। गरीब समाज है बहुत, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा आस्था देख करके मैं हैरान हूँ कि वो फिर भी हिम्मत कर रहे हैं और ऐसे स्थानों पे मंदिर बना रहे हैं कि आप लोग कभी देखोगे तो हैरान हो जाओगे। मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो ये इन सभी का हमें लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, जो लोग भी हमारे गुरु के नाम पर काम करते हैं, क्योंकि भाई ये बड़ा काम है, अपना काम धंधा छोड़ करके समाज को समय देना। और ये वो धर्मशाला है जहाँ हमारी संगत ये रुके हुए थे। यहाँ 2-3 आसपास ये सांवलिया धर्मशाला है, यहाँ पर जो है ये दिल्ली के लोग रुके हुए थे और उधर थोड़ा हरियाणा और पंजाब के लोग रुके हुए थे दूसरी धर्मशाला में। तो चित्तौड़ शहर है, आप कभी जब आएंगे यहाँ तो स्टेशन के लगभग समीप ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो आप जाएंगे, गुरुजी के दर्शन करेंगे और अपने ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन कर आपको जो है बहुत आनंद की अनुभूति होगी। आपको लगेगा, मतलब आपको बताऊं कि भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, आदमी से दुनिया खुंदवा देती है। तो ये यहाँ जो है भारतवर्ष जो है साधु संतों की भूमि है। आपने देख ही लिया कि राजा रजवाड़ों में से भी कैसे वो कुलवंश का अपने नाम रोशन किया, नहीं तो उनको तो केवल मारकाट लड़ाइयों के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी अगर इनके कुलवंश बचे हुए हैं तो मीरा के नाम से बचे हुए हैं, उनको इज्जत सम्मान मिलता है। तो और अपनी वीर गाथाओं के नाम से। और देखो यहाँ लोग कैसे अपने गुरु के दरबार में आकर के कितना अपने आप को और भाग्यशाली समझ रहे हैं। और यही वो स्थान है जहाँ गुरु रविदास जी ने संगत और पंगत की प्रथा शुरू की थी कि संगत में बैठ कर के संगत में बैठना चाहिए और पंगत में भोजन करना चाहिए। तो यहीं वो प्रथा शुरू की थी, यहीं वो भोज किया था, यही वो स्थान है जहाँ गुरु रविदास जी को भोजन में से उठाया गया था। उनसे कहा गया था कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। और ये वो सांवरिया जी हैं जिनके माध्यम से हमने राजस्थान देखा है। ये बेचारा देखो 50-60 साल का आदमी है, इसने मुझे निमंत्रण के रूप में मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि जी आप भी आओ तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ कवरेज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये सांवरिया जी पगड़ीदारी राजस्थानी जो बंदा है, इस आदमी, महान आदमी की वजह से इन्होंने ही समिति, इनके साथ बुजुर्ग लोगों की एक समिति है जो राजस्थान में काम कर रही है। ज़्यादा धनवान नहीं है, बेचारे गरीब हैं, मजदूर करने वाले, काम धंधा करने वाले लोग हैं, लेकिन इनके आप श्रद्धा रास्ता देखेंगे ना, ये इतना देवता भगवान की तरह सेवा करते हैं आदमियों की। और चाहे 80-100 लोग आ जाएं, उनके तुरंत भोजन की व्यवस्था करते हैं, रुकने ठहरने की व्यवस्था करते हैं। तो बड़ी बात है। राजस्थान के लोगों से मेरा भी विशेष प्रेम रहेगा और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आपको कुछ करना है तो ऐसी जगहों के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ अपना सहयोग दें, ताकि ये लोग भी, इनको लगे कि नहीं, देश भर के लोग हमारा भी साथ दे रहे हैं, इनको भी कमी महसूस ना हो कि हम देश और दुनिया में रहने वाले एक ही हैं। यहाँ क्या है कि ये इनकी पहचान जो है बैरवा के रूप में होती है। जैसे चमारों को जैसे छाछ होती है,
छाछ का जो है अलग अलग एक ही वस्तु के कई नाम हैं। पंजाब में उसे खट्टा वो कहते हैं लस्सी, हमारे इधर छाछ कहते हैं, कहीं उसे छा कहते हैं, कहीं खट्टा मट्ठा। तो ऐसे ऐसे अनेकों, वैसे ही चमारों के भी अलग अलग नाम हैं। जैसे गुजरात में अभी रोहित उनको बोलते हैं, हमारे यहाँ तो शुद्ध भाषा में वेस्ट यूपी में चमार कहते हैं, कहीं इनको जाटव कहते हैं, कहीं इनको रैगर कहते हैं, कहीं इनको मेघवाल कहते हैं। तो ऐसे राजस्थान में ये बैरवा बोलते हैं हमारे भाई लोग हैं सब, हमारे एससी कैटेगरी जितनी भी हैं, जो भी वो गुरु रविदास जी ने कहा है ना कि जात जात में जात हैं जो केलन के पात, रविदास न मानुष जुड़ सके जब तक जात न जात। गुरु रविदास जी ने मनुष्य की रचना को चमार बताया और उन्होंने केले के पेड़ की तरह कहा इसे कि हम केले के पेड़ की तरह हैं, कि जैसे केले के पत्ते में से पत्ते, पत्ते में से पत्ते, पत्ते में से पत्ते निकलते हैं, वही हाल हमारा है कि चमार से सब कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। एक हो जाएंगे तो फिर सरकारें भी हमारी बात मानेगी और सब कुछ, हम फाइनेंशियली तौर से भी मजबूत होंगे, सब कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को अपनी मूल पहचान रहनी चाहिए, क्योंकि आज जो उपजातियाँ फैली हुई हैं, आप इनके भाट ब्राह्मणों के रिकॉर्ड में देख लेना, उनके पास 500-600 साल का रिकॉर्ड मिल जाता है उनकी जोत बहियों में। तो उसमें भी हमारे जो पूर्वज उनके लिखे मिलेंगे, जो चाहे आज मेघवाल हो, बैरवा हो, रैगर हो, जितनी उपजातियाँ ज़्यादातर वो सब चमार ही मिलेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा उनके पास ही रिकॉर्ड है। तो जो बोले सो नर पै, जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो नर पै, सतगुरु स्वामी सरबंदास महाराज जी की। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का 648वां जयंती पूर्व एवं रविदासिया धर्म का 16वां स्थापना दिवस चित्तौड़गढ़ में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश विदेश से संगत जगत रविदास महाराज के चरण चिन्ह चित्तौड़गढ़ में नमस्कार करने के लिए और जगत रविदास महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची है। संत बीबी कृष्णा देवी जी महाराज, संत रविंद्र दास जी आदमपुर और देशों विदेशों से संगत पहुंची है। ये स्थान पूरे विश्व के लिए पूजनीय है, जहां मीराबाई जी ने जगत रविदास महाराज जी से पावन उपदेश लिया। संत रविदास मिले गुरु पूरे, मन की कुंडी खोले, कह कमाली सुनदे मीरा, गुरु अमृत बाणी बोले। ये सतगुरु कबीर साहब महाराज की बेटी संत कमाली जी का पावन शब्द है कि ऐ मीरा, मैं कमाली तेरे को समझाती हूँ कि मेरे जगत रविदास महाराज जी अमृत बाणी उच्चारण कर भूली भटकी मनुष्यता को सत का मार्ग बख्शिश करते हैं। और मीराबाई ने अपनी मेड़ता मैके में जगत रविदास महाराज जी की, अपने पति की और अपने पिता की प्रतिमा स्थापित की है। और जहाँ मीराबाई जी ने जगत रविदास महाराज के चरण चिन्ह स्थापित किए और मीराबाई ने अपनी वाणी में उच्चारण किया, गुरु रविदास मिले मोह पूरे, तुर से कलम पड़ी, सतगुरु सहन देई जब आके जोत से जोत रही। ये पूजनीय स्थान पूरे विश्व के लिए पूजनीय है। जगत रविदास महाराज के जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर मंदिर, जिसकी खोज और सारी का कार्य सतगुरु सरबंदास जी महाराज ने किया, पूरे विश्व के लिए पूजनीय है। आज विश्व भर में करोड़ों जगत गुरु रविदास महाराज जी के पैरोकारों की रविदासिया धर्म धार्मिक पहचान है और विश्व भर में रविदासिया धर्म का अमृत बाणी का प्रकाश हो रहा है। विश्व की अनेकों भाषाओं में अमृत बाणी स्टीक इंग्लिश जगत रविदास महाराज की पावन जीवन कथाएँ इंग्लिश में पहुंच चुकी है और अनेकों भाषाओं में जगत रविदास महाराज की अमृत बाणी का तर्जमा हो चुका है। रविदासिया कौम भारत की सबसे बड़ी कौम है। जगत रविदास महाराज जी के पैरोकारों को रविदासिया धर्म ने, अमृत बाणी पावन ग्रंथ ने, जय गुरुदेव संबोधन ने और हर के निशान ने और श्री रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर ने जोड़ने का विश्व स्तर पर उपराला किया है। सब संगत को बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। जय गुरुदेव। जो बोले सो नर पै, जगत गुरु रविदास महाराज, जो बोले सो नर पै, सतगुरु स्वामी सरबंदास महाराज की जय। साथ ही चमार बुलेटिन मित्र सैन जी का धन्यवाद और रविदासिया यूथ चैनल श्रीमान जस्सल जी, जोगराज जस्सल जी, इनका, हाँ जी,
पंजाब। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जगत गुरु रविदास महाराज के उपदेशों को विश्व भर में पहुँचा रहे हैं। आज जगत गुरु रविदास महाराज के उपदेशों को अमृत बाणी के जाप द्वारा, कीर्तन द्वारा, जगत गुरु रविदास महाराज जी के मिशन के गीतों द्वारा पूरे विश्व भर में और जगत गुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी, उनके जीवन की किताबों द्वारा उनके संदेशों को पूरे विश्व भर में पहुंचाया जा रहा है। अपने मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु सरबंस दास जी महाराज सारे विश्व पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें।